ओम शांति। आज 13 नवंबर 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, बाप दादा की उम्मीदें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी वाले बनो और बनाओ। बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलो। बाबा ने कहा, बाप दादा किससे मिलने आते हैं? बताया, आत्माओं से। जो सारे विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। बाबा ने कहा, नशा रहे कि हम ही सारे विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को सर्वशक्तिमान बाप से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाबा ने कहा, बाप दादा भ्रीकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को देखते हैं। तुम सितारों को किस नाम से बुलाया जाता है? बाबा ने कहा, तुम लक्की सितारे हो और नैनों के सितारे हो। बाप दादा की उम्मीदों के सितारे भी हो। बाबा ने कहा, बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं, वह कार्य पूरा किया है। बाप दादा एक एक सितारों में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक को बाप का परिचय देकर लायक बनाएं, एक से ही अनेक बने। फिर बाबा ने कहा, चेक करो कि हम ऐसे बने हैं, अनेकों को बनाया है। उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी वाले बनाना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। बाबा ने कहा, अभी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही बन लाएगी। बाबा ने कहा, क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। बाबा ने बताया, क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। बाबा ने कहा, कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में मेहनत लगने का कारण यह है कि बातों तो सभी की बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जानने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना। फिर बाबा ने बताया, सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। अब यही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे और हर बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, जितना ज्ञान की वैल्यू सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूएबल रतन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, एक एक रतन की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूएबल रतन होना। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना जो अमूल्य रतन होंगे, उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, तब राजा के तख्त नशीन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, तो संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।